ठीक है जी। देखिए आज का जो कंसेप्ट है ना, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। पिछली बार हमने ये आज की जो क्लास है वो थ्योरेटिकल क्लास है। आज थ्योरी हमने जिसने समझ ली ना उसको सारी ज्योतिष की बेस समझ आ जाएगा। बेस क्यों जरूरी है, फाउंडेशन क्यों जरूरी है? फाउंडेशन इसलिए जरूरी है, जब भी हम कोई घर बनाते हैं तो अपनी उसकी नींव सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग करते हैं। तो ये हमारा फाउंडेशन है। ये जो मैं आपको करवा रहा हूँ ये बृहद प्राचीर होरा शास्त्र का पहला चैप्टर है। क्रिएशन की क्रिएशन क्या कहाँ से हुई थी। क्रिएशन को समझने के लिए सबसे पहले हम समझेंगे हमारे तीन गुनास। और हमारे वो जो तीन गुनाज हैं वो गुना ही सब कुछ है। उसको हम कहते हैं सतोगुना, रजोगुना और तमोगुना। ये सबको पता होगा सतोगुना क्या होते हैं, रजोगुना क्या होते हैं, तमोगुना क्या होते हैं। तो इसको समझने के लिए हम क्या करेंगे, जो सतोगुनी है ना, मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं कि वो क्या है, सतोगुनी क्या है, रजोगुनी क्या है, तमोगुनी क्या है। तो वो एग्जांपल से सबको समझ आ जाएगी। जैसे कि अभी कोरोना टाइम चल रहा है। लेट्स से मैं एक डॉक्टर के पास गया। मैं उस डॉक्टर को बोल रहा हूँ कि डॉक्टर साहब मेरे घर पे मेरे कोई बुजुर्ग हैं, बहुत ज्यादा बीमार है और वो आ नहीं सकते, आप मेरे साथ चलिए। तो डॉक्टर का क्या धर्म है? डॉक्टर का एक धर्म है कि डॉक्टर ने उस मरीज को ठीक करना है, उस पेशेंट को ठीक करना है। ये डॉक्टर का धर्म है। तो वो डॉक्टर क्या कहेगा, हाँ मैं चलता हूं। तो अगर वो डॉक्टर बिना कोई क्वेश्चन किए मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो गया, तो वो डॉक्टर बिल्कुल सही अपना धर्म निभा रहा है और मेरे साथ चल रहा है। उसको मैं बोलूंगा सतोगुनी डॉक्टर। उसको क्या बोलूंगा? सतोगुनी। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि डिफरेंस क्या है सतोगुनी, रजोगुनी और तमोगुनी में। अब दूसरा डॉक्टर है, दूसरा एग्जाम्पल है। मैं डॉक्टर के पास गया, और डॉक्टर को मैंने बोला कि डॉक्टर साहब मेरे ना घर पे बुजुर्ग अच्छे, ही इज नॉट वेल, तो आप मेरे साथ चलिए। वो डॉक्टर क्या बोलेंगे? वो डॉक्टर बोलेंगे मैं आपके साथ चलता हूँ लेकिन मेरी फीस है 1,000 रुपए। मैं वो फीस है 1,000 रुपए, हाँ मैं चलता हूँ। उसने मेरे को फीस बता दी। तो पैसे तो पहले वाले डॉक्टर को भी मिलेंगे, लेकिन इसने क्या किया, इसने मेरी पहले फीस बता दी कि मेरी ओपीडी है 1,000 रुपए और मेरे को आपको छोड़ना पड़ेगा और लेना पड़ेगा, मेरे को ये सब कुछ करना पड़ेगा। इसने क्या है, अपनी इच्छाएं रख दी वहां पे। जब इसने अपनी इच्छाएं रख दी तो ये डॉक्टर क्या हो गया, रजोगुनी हो गया, क्योंकि इसने अपनी इच्छाएं रख दी। समझ आ गया? तीसरा डॉक्टर है, तीसरा सिनेरियो है। मैं डॉक्टर के पास गया, मैंने डॉक्टर को बोला डॉक्टर मेरे घर बीमार है, तो बुजुर्ग बीमार है, मेरे साथ चलिए। डॉक्टर ने क्या बोला कि देखो, मैं पहले तो उसने बोला कि मैं जा ही नहीं सकता, कोरोना टाइम है, मैं नहीं जा सकता आपके साथ। फिर वो क्या बोल रहा है कि आप जो, मैं अगर घर चला भी जाऊंगा लेकिन मैं उसकी फीस लूंगा 2,500 रुपए। ठीक है, आपको पहले जमा करवानी पड़ेगी ये फीस। आप पहले जमा करवाओ, फिर आप मुझे लेके जाओ, फिर आप मेरे को छोड़ के आओ रास्ते में। उसने अपनी कंडीशंस रख दी। तो ये डॉक्टर क्या हो गया, ये डॉक्टर तमोगुनी डॉक्टर हो गया। इसी तरह हम कोई भी प्रोफेशन करते हैं, कोई भी चीज करते हैं, आप मैं जो भी हम चीजें कर रहे हैं, हम तीनों गुणों में डिवाइडेड हैं। हम या तो सतोगुनी है, या हम रजोगुनी है, या हम तमोगुनी। जो पाप होते हैं वो दो तरह के पाप होते हैं। एक तो पाप होता है आपकी डिजायर, आपकी इच्छाओं का पाप। एक होता है आपकी इग्नोरेंस का पाप। जो आपका पाप अपनी इच्छाओं के लिए बनता है वो पाप रजोगुनी कहलाता है। जो पाप आपकी डिजायर आपका पाप आपकी इग्नोरेंस के लिए बनता है वो तमोगुनी पाप कहलाता है। सतोगुनी में कोई पाप नहीं होता। होप इट इज क्लियर। अब मैं इसको क्रिएशन से जोड़ूंगा। वैदिक क्रिएशन क्या कहती है? देखो, आप सब ने कहीं ना कहीं साइंस जिसने पढ़ी है उसने सारों ने ये एक चीज जरूर पढ़ी है कि क्रिएशन कैसी हुई है, वैदिक क्रिएशन, सॉरी क्रिएशन कैसी हुई है। तो जो हमारी साइंस है ना, वो साइंस ये बोलती है कि जो वैदिक क्रिएशन हुई है ना, वो बिग बैंग थ्योरी से हुई है। आपको सबको पढ़ाया गया है, मेरे को भी पढ़ाया गया है कि एक एक विस्फोट हुआ और विस्फोट होने के बाद सब कुछ फट गया। तो वो बोलते हैं कि बिग बैंग थ्योरी हुई। तो लेकिन जो हमारी कंसेप्ट है, हमारा कंसेप्ट, मैं जो आपको कंसेप्ट पढ़ा रहा हूँ, देखिए
इसमें भी पीछे अलग अलग कंसेप्ट लिखे हुए हैं। ब्रह्म पुराण में जाओगे तो ब्रह्म पुराण में लिखा हुआ है कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की। अगर आप विष्णु पुराण में जाओगे तो विष्णु जी ने रचना की। शिव पुराण में जाओगे तो शिव पुराण में रचना की। लेकिन मैं आपको जो एक चीज बता रहा हूँ, ये मैं आपको बता रहा हूँ प्राच्य ऋषि ने जो लिखी हुई है, बृहद प्राच्य होरा शास्त्र में लिखी हुई है। प्राच्य ऋषि आपको मैंने पिछली बार बताया था, जो ऋषि वशिष्ठ के ग्रैंडसन है। तो इन्होंने ही पूरी एस्ट्रोलॉजी लिखी हुई है। इनके व्यू पॉइंट से हम आज जानेंगे कि क्या है क्रिएशन का कंसेप्ट। अब एक बात बताओ, जब मैं पैदा हुआ था तो मैं किससे पैदा हुआ था? एक बीज से पैदा हुआ था, एक स्मॉल बीज से। पहले मैं मेरी मम्मी के पेट में रहा 9 महीने, तो वो 9 महीने मेरी एक्सपेंशन हुई, 9 महीने में मेरी एक्सपेंशन हुई, मैं एक स्टार्ट हुआ बीज से। वैसे ही हमारी वैदिक क्रिएशन क्या बोलती है कि जो पूरी सृष्टि है वो एक एटम से बनी है, एक स्मॉल एटम से बनी है, और वो एक्सपेंड होती जा रही है, एक्सपेंड होती जा रही है। इसको मैं एग्जैक्टली अपने ऊपर डिफाइन कर रहा हूं कि पूरी जो मेरी वैदिक क्रिएशन है वो मेरा खुद का जन्म है। जो मेरा क्रिएशन आसपास का ब्रह्मांड है, एक कहावत भी है, जो ही ब्रह्मांडे सो ही पिंडे, मतलब जो बाहर है वही अंदर है। तो इस कॉन्सेप्ट को मैं इसलिए रिलेटेड कर पा रहा हूं क्योंकि जब हम एस्ट्रोलॉजी करेंगे तो हम अपने ऊपर चीजें देखेंगे कि मेरी क्रिएशन कैसी हुई है। तो जो मेरी क्रिएशन कैसी हुई है, एक छोटे से बीज से हुई है, फिर वो बीज से मैं मेरी मदर के वोम में आया, और फिर वहां से मेरी पूरी उत्पत्ति हुई है। वैसे ही जो एक पूरा वैदिक कंसेप्ट क्या बोलता है कि एक एटम से हुआ, फिर उससे एक्सपेंशन हुई, एक्सपेंशन हुई, इसको द एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? द एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स। चाइल्ड जैसे एक्सपेंड कर रहा है वैसे ही एक्सपेंड कर रहा है। तो ये एक वैदिक कंसेप्ट हमें ये बोलता है। ठीक है जी, ये चीज समझ आई सबको यहाँ पर? अब इसके हम डिटेल में जाएंगे कि मेरा एक क्वेश्चन है यहाँ पर कि जैसे हम आए, हमारा एक्सपेंशन हुआ, फिर हम आगे जाके डिसॉल्व भी हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, तो सिमिलरली ये बिल्कुल, चीज यहाँ भी एप्लीकेबल है? हाँ हाँ, वो करेंगे अभी डिस्कस। बहुत ही बढ़िया चीज पूछी हमने, वो चीज सेम एप्लीकेबल है। अभी आपको बताता हूँ कैसे एप्लीकेबल है। आपको ये दिख रहा है ना सब कुछ? ये मैंने एक ये बनाया है, आपको दिख रहा है? ठीक है, ऑल विजिबल, ऑल विजिबल। ठीक ठीक है, ठीक है। ये क्या है? ये पूरा एक यूनिवर्स है जिसको मैंने 4 हिस्सों में डिवाइड कर लिया। इसको मैंने पूरे 4 हिस्सों में डिवाइड कर लिया। अब ये चारों जो बड़ा है ना, इसको मैं क्या बोलता हूं? नारायण। इसको मैं क्या बोल रहा हूं? ये नारायण है। ये चारों जो वैदिक कंसेप्ट में बताया गया है, सॉरी, कि ये जो सारी चीजें हैं इसको नारायण कहा गया है। देखो, ये एक ऐसा कंसेप्ट है, अगर आपको ना समझ आए ना उसी टाइम पूछ लेना, क्योंकि इसके बिना आगे चीज समझ नहीं आएगी। आप जहां पे आपको डाउट हो ना उसी टाइम में से वहीं पूछ लेना। ये नारायण है, तो नारायण की जो 4 शक्ति है ना, 4 चीजों में डिवाइड हो गया। इसको बोलते हैं ब्रह्मा, इसको भू शक्ति बोलते हैं जो मैंने यहाँ लिखी हुई है, ये रजस शक्ति है, ये विष्णु शक्ति है, ये श्री शक्ति बोलते हैं इसे, ये है सदाशिव, ये सदाशिव है, ये नीला शक्ति है। ब्रह्मा क्या है? ब्रह्मा रजोगुनी, ये पूरी रजोगुनी से भरी हुई है ये शक्ति। ये शक्ति क्या है? पूरी सतोगुनी से भरी है, विष्णु एनर्जी। ये पूरी तमोगुनी से भरी हुई है, और ये रहेगी लास्ट 1/4। अब ये देखिए, ये 25% है, ये 25% है, ये 25% है। यहाँ पे किसी को डाउट है? ये भू शक्ति है, ये एक विष्णु बार शक्ति। अमन, एक रिक्वेस्ट थी, आप प्लीज एक बार इसको रिपीट कर दे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ये पूरी जो चीज है ना, जो हमारे यूनिवर्स में नारायण किसको बोला गया है? ये पूरे पूरे कंसेप्ट को नारायण बोला गया है। मतलब पूरा जो एक पूरी एक वैदिक चीज को नारायण बोला गया है।
उस नारायण के 4 पार्ट हैं। पहला पार्ट है वो है ब्रह्म शक्ति, जिसको भू शक्ति कहते हैं, जो यहाँ पे लिखी हुई है, जो प्योर रजस एनर्जी है। दूसरा पार्ट क्या है? विष्णु शक्ति है, जिसको श्री शक्ति बोलते हैं, इसको महाविष्णु बोलते हैं। ये क्या है? परम ब्रह्मा, ये है महाविष्णु, और ये है सदाशिव। ये पूरी तमस एनर्जी है। ये तीनों एनर्जी चेंज नहीं होती। इन तीनों एनर्जी में एवोल्यूशन नाम की कोई चीज नहीं होती। दे आर सेम। सेम मतलब उनको कोई टच से मस नहीं कर सकता। ये तीनों एनर्जी चेंज नहीं हो सकती। तीन एनर्जी कौन कौन सी है? परम ब्रह्मा, महाविष्णु और सदाशिव। ये रिस्पेक्टिवली कौन सी है? ये है रजोगुनी, ये है सतोगुनी, ये है आपकी तमोगुनी। ये तीनों एनर्जियां चेंज नहीं होती। ये क्या है? 25% है पूरे नारायण का, ये 25% है, ये 25% है। अब मैं आ गया रेस्ट 25%। अब मैंने रेस्ट 25% को क्या है, मैंने दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। ये दो हिस्से क्या है? ये हिस्सा है ना, ये 25% हिस्सा, इसको बोलते हैं जगतनाथ। जगतनाथ, आपने सबने पढ़ा होगा कि विष्णु जी का सॉरी कृष्ण जी का ऊपर वाला नाम है जगतनाथ। जो शिव जी को मानते हैं उनको भी वो बोलते हैं जगन्नाथ। तो ये जो चौथा हिस्सा है ना, इसको हम क्या बोलते हैं? जगन्नाथ। ये चौथा हिस्सा, ये 25% जगन्नाथ है। अब जब मैं इस 25% की बात करता हूं, इस 25% में ही एवोल्यूशन हो रही है। एवोल्यूशन का मतलब होता है चेंज हो रहा है। बाकी तीनों एनर्जीज में कोई चेंज नहीं हो रहा, इस एनर्जी में चेंज हो रहा है, सिर्फ इस एनर्जी में चेंज हो रहा है 25% में। अब ये 25% जो एनर्जी है, इसको भी मैंने दो भागों में डिवाइड किया है। इसका जो 12.5% है, ये वाला पार्ट, यहाँ पे फिजिकल क्रिएशन हो रही है। इस भाग में फिजिकल क्रिएशन हो रही है, और इस 12.5 वाले भाग में कोई फिजिकल क्रिएशन नहीं हो रही। इसमें कोई फिजिकल क्रिएशन नहीं हो रही, नो फिजिकल क्रिएशन। अब वैदिक क्रिएशन में एक बात कही गई है, आप एज ए ह्यूमन माइंड, ह्यूमन माइंड में सब कुछ आ जाता है। मैं आ गया, आप आ गए, सब आ गए। एज ए ह्यूमन माइंड, मेरी जो थिंकिंग है ना, वो इस 1/8 पोर्शन से ऊपर नहीं जा सकती। उसको परसीव नहीं कर सकती। परसीव मतलब उसको समझ ही नहीं पाएगी 1/8 को। जो हम ये यूनिवर्स देख रहे हैं ना, जिसको हम यूनिवर्स बोलते हैं, ये यूनिवर्स है, ये वाला 1/8। इसको हम वासुदेवा भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? वासुदेवा। अब हमारे पास 4 चीजें हैं। सबसे ऊपर की चीज है वो नारायण है। सबसे ऊपर नारायण है। नारायण जो अल्टीमेट सोर्स है, वो नारायण है। नारायण के 4 अंग हैं। पहला अंग है उसका परम ब्रह्मा, जो कि रजोगुनी है। फिर उसका महाविष्णु, जो कि सतोगुनी है। फिर सदाशिव, जो कि तमोगुनी है, जहां पे बिल्कुल कोई चेंजेस नहीं हो रहे, ना उनमें दिन हो रहा है, ना उनमें रात हो रही है, उसमें कुछ भी नहीं हो रहा। दे आर एज इट इज, सिमिलर है। जो चेंज हो रहा है वो सिर्फ इसमें हो रहा है, वो जगतनाथ में चेंज हो रहा है। और जगतनाथ का जो हम चीज देख पाते हैं, वो हम वासुदेवा पार्ट देख पाते हैं, विच इज 1/8 ऑफ पूरा नाथ। अब मैं ये वाला पार्ट है ना, जो ये 12% है, इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सॉरी, 12.5% है, जिसमें फिजिकल क्रिएशन हो रही है। ये 12.5 को मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है। ठीक है। ये जो 12.5% है ना, इसको मैं 3 हिस्सों में डिवाइड करूंगा। ये जो मैं 12.5 की बात कर रहा हूं अभी, इसका जो सबसे पहला हिस्सा है वो है मेरा भूलोक। भूलोक क्या है? मेरा अर्थ, जो मेरी अर्थ है वो मेरा भूलोक है। जो मेरी, जहां पे मैं रह रहा हूं, इसका पूरा ज्ञान मेरा भूलोक है। जो 12.5 का हिस्सा है, ये है भूलोक, जिसके देवता मंगल माने गए हैं। पृथ्वी के देवता मंगल माने गए हैं, ये सब बात मानते हैं। उसका अगला पार्ट है भूवलोक का। ये वाला पार्ट है मेरा भूवलोक का। ये नो फिजिकल में आता है, नो फिजिकल क्रिएशन में। नहीं, ये फिजिकल क्रिएशन का पार्ट बता रहा हूँ मैं।
अभी ये चीज एक्सप्लेन कर रहा हूं, ये वाली चीज नीचे वाली चीज है, 12.5% एक्सप्लेन कर रहा हूं, ऊपर वाली पार्ट नहीं एक्सप्लेन कर रहा। ये मैं 12.5% नीचे वाला पार्ट एक्सप्लेन कर रहा हूं कि ये 12.5 भी 3 चीजों में डिवाइडेड है। पहली चीज क्या है, भूलोक, मेरी पूरी पृथ्वी इसी में आ जाती है, पूरी पृथ्वी मेरा भूलोक है, उसमें मेरे समुंदर भी आ गए, उसमें मेरी जड़ी बूटियां, सब कुछ मेरा भूलोक आ गया। ठीक है जी। दूसरा मेरा पार्ट है भूवलोक। भूवलोक मतलब जिसमें सारी मेरी गैलेक्सी आ गई, सॉरी मिल्की वेज आ गए, जिसमें मेरे सारे प्लैनेट्स आ गए, वो मेरा भूवलोक है, दूसरा पार्ट है वो। नॉलेज ऑफ मिल्की वे ये इसमें आती है। इसके जो मालिक हैं वो सूर्य है। हम कहते हैं कि ग्रहों के राजा सूर्य कहा गया, सबने पिछली बार बताया था कि सूर्य हमारी कोर आत्मा है, तो ये वही सूर्य है जिसके मालिक है वो भूवलोक के मालिक है सूर्य। और तीसरा जो पार्ट है हमारा, वो आता है हमारा स्वर्गलोक। सारी की सारी गैलेक्सीज हैं, जो यूनिवर्स है, मिल्की वेज है, वो इसका पार्ट है, इस तीसरे का पार्ट है। जो मिल्की वेज हम आज भी साइंटिस्ट नई नई चीजें डिस्कवर कर पा रहे हैं, वो बोलते हैं कि हम इसको यूनिवर्स को अभी तक एक्सप्लोर ही नहीं कर पाए कि ये कितना बड़ा है, ये कितना बड़ा है। तो ये जो तीसरा पार्ट है ना, वो पूरा हमारी मिल्की वेज है। ऐसे कितने यूनिवर्स चल रहे हैं, वो इसी में चल रहे हैं, अभी हम इसी को एक्सप्लोर कर रहे हैं। और दिस इज कंटिन्यूसली एक्सपेंडिंग, कंटिन्यूसली एक्सपेंडिंग। ये जो 12.5% मैं बता रहा हूं, ये 12.5% ही कंटिन्यूसली एक्सपेंड कर रहे हैं, एक्सपेंड कर रहे हैं। और अब हम उसी को ही ऑब्जर्व नहीं कर पाए अभी तक। और एज ए ह्यूमन माइंड हम सिर्फ उसी को ही ऑब्जर्व कर पाएंगे, उसके ऊपर हम कभी कर ही नहीं पाएंगे। दिस इज रिटन इन वैदिक क्रिएशन। थैंक यू सर। अब मैं दोबारा से एक बार सारा एक्सप्लेन करता हूँ। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, मुझे भी बहुत मजा आता है इन चीजों में पढ़ने में। देखिए ये पूरा नारायण है, पूरा नारायण है, ये पूरा नारायण है। मतलब नारायण क्या है, नारायण एक किसी किसी यूनिवर्स की पावर को एक नारायण कहा गया है पूरा। उस नारायण के 4 भाग हैं। उसका पहला भाग है, वो है परम ब्रह्मा, जो रजोगुनी है, प्योरली रजोगुनी एनर्जी है। उसका दूसरा भाग है महाविष्णु, जो शक्ति एनर्जी है और पूरा सतोगुनी है। फिर उसका है सदाशिव, जो नीला शक्ति है और तमस गुनी है। ये तीनों एनर्जियां सेम है, जो हम परसीव नहीं कर पाते और चेंज भी नहीं होती। ये सारी चीजें चेंज नहीं होती, और ये वैदिक क्रिएशन का पार्ट है। और ये ऐसी की ऐसी ही है ये तीनों गुण। जो फोर्थ एनर्जी है, वो फोर्थ एनर्जी को हम बोलते हैं जगतनाथ, जो कि 25% है। जो 25% है उसके भी 2 भाग हैं। आधा भाग क्या है, जिसमें फिजिकल क्रिएशन हो रही है 12.5%, और 12.5% है जिसकी फिजिकल क्रिएशन नहीं हो रही। जिसकी फिजिकल क्रिएशन हो रही है उसको हम वासुदेव बोलते हैं, जिसको अनंत ब्रह्मांड भी बोलते हैं। तो जो अनंत ब्रह्मांड है, जो अभी तक हमें पता भी नहीं लगा, वो सिर्फ 12.5% है। उसको 12.5% को मैंने फर्दर 3 चीजों में डिवाइड किया है। उसमें मेरा भूलोक आ गया। भूलोक में मेरा सारा जो अर्थ है वो मेरा भूलोक का पार्ट है, जिसमें दिन हो रही है, जिसमें रात हो रही है, जो इवोल्यूशन हो रहा है। जब इवोल्यूशन की थ्योरी हम ये पढ़ेंगे कि जब अर्थ आई थी, जब अर्थ शुरू हुई थी, तो इतने बंदे नहीं थे ना। तो धीरे धीरे बंदे आए, धीरे धीरे प्लैनेट्स आए, सॉरी प्लैनेट्स नहीं, धीरे धीरे समुंदर आया, इकट्ठे आए। वो सारी एवोल्यूशन की थ्योरी है, वो भूलोक इसका पार्ट है। उसके बाद भूवलोक है, जिसमें सारे प्लैनेटरी सिस्टम आ गए, जिसमें भी हम पढ़ रहे थे सूर्य है, चंद्रमा है, मंगल है, पृथ्वी नहीं, बाकी सारे जो प्लैनेटरी सिस्टम है, गुरु है, वो भूवलोक आ गए, इसके मालिक सूर्य है। और तीसरा आ गया हमारा स्वर्गलोक। जो भी गैलेक्सीज हैं, जिसको हम यूनिवर्स बोलते हैं, वो इसका पार्ट आ गया। As a human mind, I can perceive only 1/8 part.
जो मैं ये पार्ट ही परसीव कर पाऊंगा, बाकी मेरी कैपेबिलिटी के बाहर है, मेरी नॉलेज ब्लॉक की हुई है भगवान ने, मेरे को समझ नहीं आएगी। समझ आ गया जी यहाँ तक? हाँ जी सर। ठीक है जी। अब ये देखो कि जब एक बच्चा पैदा होता है तो बच्चा कहीं ना कहीं एक्सपेंड होता है ना, माँ के वोम में एक्सपेंड होता है, तो ये भी कहीं ना कहीं एक्सपेंड हो रही है चीजें। ये वाला जो मेरा पार्ट है, जो तरुण जी ने भी पूछा था कि ये एक्सपेंशन है, अब मुझे नहीं पता उसकी एक्सपेंशन कब तक होगी, लेकिन जब जो वैदिक थ्योरी क्या बोलती है, जो जिसकी एक्सपेंशन होगी वो कोलैप्स भी होगा, जिसकी एक्सपेंशन होगी वो कोलैप्स भी होगा। अगर मैं एज ए चाइल्ड मैं पैदा हुआ हूं, मैं भूलोक पे पैदा हुआ हूं, तो मेरी मृत्यु निश्चित है। मैं कुछ भी कर लूं, मेरी मृत्यु होनी ही होनी है। ये बात मेरे को याद रखनी है और आप सबको याद रखनी है। जो इस जन्म में आया है वो मरेगा मरेगा। इस तरह क्या है, ये जो मेरी एक्सपेंशन है, ये मेरी एक्सपेंशन मेरी सॉरी, ये जो मेरा ये वाला पार्ट है ये एक्सपेंड हो रहा है, ये किसी जगह पे एक्सपेंड हो रहा है ना। जैसे चाइल्ड 9 महीने वोम में एक्सपेंड होता है, वैसे ही ये एक जगह पे एक्सपेंड हो रहा है, और एक दिन ये कॉन्ट्रैक्ट भी हो जाएगा, एक दिन ये खत्म भी हो जाएगा, फिर एक्सपेंड होगा, फिर खत्म हो जाएगा। सो दिस इज ए एवोल्यूशन प्रोसेस। तो ये सारा चीजें इसकी एवोल्यूशन होती रहेगी। तो ये वैदिक क्रिएशन है जो हमारे इसमें डिफाइन की गई है। इसमें कुछ समझ, इसमें कुछ डाउट है? तो सर प्लीज कंटिन्यू। ठीक है। अब मैं इस वाले इसकी बात कर रहा हूं। ये जो 12.5% मैंने बताया था, वो बताया था मैंने, जिसमें फिजिकल क्रिएशन हो रही है। अब मैं जो आपको बता रहा हूं ये 12.5% है जिसमें फिजिकल क्रिएशन नहीं हो रही। ये क्या है? ये 12.5 जो % है ना, वो मेरे 4 स्पिरिचुअल लोक हैं। मेरे 4 स्पिरिचुअल लोक हैं। वो लोग कौन कौन से हैं? ये लोक है महालोक, सॉरी, ये है महालोक, महालोक, ये है जनलोक, ये है तपोलोक, और ये है सत्यलोक। ये जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट है, ये चारों वाला पार्ट जिसमें फिजिकल क्रिएशन नहीं हो रही, ये वाला पार्ट है महालोक, जनलोक, तपालोक और सत्यलोक। महालोक, जनलोक, तपालोक और सत्यलोक, ये वाला जो 4 पार्ट है, इसमें मैं जा सकता हूं बेस्ड ऑन मेडिटेशन, बेस्ड ऑन मेरे कर्मास, बेस्ड ऑन मेरे पॉजिटिव कर्मास, मैं इन चारों लोकों में जा सकता हूं। एज ए फिजिकल बॉडी नहीं जा सकता, ये मेरी फिजिकल बॉडी है, मैं एज ए फिजिकल बॉडी नहीं जा सकता, मैं एज ए मना जा सकता हूं, मैं एज ए आत्मा जा सकता हूं वहां पे। तो ये मैं समझाऊंगा अभी आगे कि किस तरह मैं इन चारों उसमें जा सकता हूं। जो भी एक सन्यासी है, पहले यहां तक समझ आया, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। महालोक, जनलोक, तपालोक और सत्यलोक, जो मैंने शुरू में बोला था, मैंने ये बोला था हो सकता है मैं इतनी तपस कर लूं कि मैं तपालोक में चला जाऊं, लेकिन मुझे मोक्ष नहीं मिलेगा, ये गारंटी नहीं है। जैसे ही मेरी तप के पॉजिटिव कर्म खत्म हो जाएंगे, मैं वापस भूलोक में आ जाऊंगा। जैसे ही मेरी, हो सकता है मैं सारी उम्र सत्य बोलूं, और जैसे ही मैंने सारी उम्र सत्य बोला, मैं सत्यलोक में चला जाऊंगा, तो वापिस आ जाऊंगा, क्योंकि मेरे सत्य खत्म हो जाएंगे, मेरे कर्मस खत्म हो जाएंगे। जो भी सन्यासी है ना, एक महानारायण उपनिषद में मंत्र दिया हुआ है, गायत्री मंत्र आपने सबने सुना होगा। गायत्री मंत्र गायत्री मंत्र हमें शॉर्ट फॉर्म में दिया हुआ है, आज उसका एक फुल फॉर्म हम डिस्कस करेंगे। वो क्या बोलता है वो अभी हम सारे डिस्कस करेंगे। जब भी हमें मोक्ष मिलेगा ना, मोक्ष मिलेगा तो हम इन सारे 3 लोक जो यहाँ पे थे, भूलोक, भवलोक, स्वर्गलोक, महालोक, जनलोक, तपालोक, सत्यलोक, इन सबको जब हम पार कर लेंगे तब हमें मोक्ष मिल जाएगा। मोक्ष वही, उसी को मोक्ष कहा गया है कि जब आप इन सब गुणों से बाहर हो जाओगे,
आप रजोगुणों, तमोगुणों, सतोगुणी से बाहर हो जाओगे और फिर आप ऊपर चले जाओगे तो आपको मोक्ष मिल जाएगा। अब एक और चीज है जो मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहता था, जो ये वाली एनर्जी है, जो ये वाली एनर्जी है, जो ऊपर वाला जहां पे क्रिएशन नहीं हो रही, नो क्रिएशन, इस एनर्जी में सिर्फ और सिर्फ दो ही एनर्जी है, सतोगुण और रजोगुण। यहाँ पे तमोगुण नहीं है। इन तीनों एनर्जियों में तमोगुण नहीं है। तमोगुण कहाँ होता है? तमोगुण सिर्फ भूलोक में होता है,